क्या कलयुग में भी कर्मों की सज़ा मिलती है? बिल्कुल हाँ, मिलती है। जब त्रेता युग और द्वापर युग में कर्मों की सज़ा मिली इंसान को, तो कलयुग क्यों पीछे रह जाएगा। जब जब राम के पिता दशरथ को भी उनके कर्मों की सज़ा मिली, तो बाकी इंसान को तो मिलेगी कर्मों की सज़ा, पर मिलती ज़रूर है एक ना एक दिन। जब श्रवण के माता पिता ने जब एक पिता का जो पहला जन्म था, उन्होंने जब क्रौंच पक्षी के जोड़े को मारा, तो वाल्मीकि ने उनको श्राप दिया कि तुमने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मारा, तो तुम्हें भी पुत्र वियोग में रोना पड़ेगा। दुख तो जब उस निषाद जी का दूसरा जन्म हुआ, तो श्रवण कुमार में वो अंधे हुए, क्योंकि निषाद को ये श्राप था तुम्हारा पूरा जन्म कष्टों से भरेगा। तो निषाद जब जीवित था उस वक्त भी उनको सज़ा मिली। जब उनका दूसरा जन्म हुआ श्रवण के माता पिता, तो अंधे के रूप में, उनको भी पुत्र वियोग में, जब राजा दशरथ ने उनके पुत्र पे तीर चढ़ाए, तो उनके श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। तो कहते कि कुछ लोग बोलते दशरथ के वाण से मरा, या कुछ लोग कुछ और, लेकिन उन्हें भी इस कर्मों का फल मिला। और राजा दशरथ को जब श्रवण के माता पिता ने देखा कि उनका पुत्र मर चुका है हमें छोड़ के, तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया, जिसकी वजह से राजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण हुई। जब भगवान के पिता, भगवान के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र स्वयं कर्मों की सज़ा मिली, स्वयं भगवान राम के पिता दशरथ को भी उनके कर्मों का फल मिला, और उन्हें भी पुत्र वियोग के कारण रोना पड़ा। और रावण को भी उनके बुरे कर्म, माता सीता को कैद करने की सज़ा मिली, उनके कर्मों का फल मिला। भले ही उन्होंने भक्ति की, वो शिव के भक्त थे, लेकिन भक्त भले ना हो बने, लेकिन अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, वही सबसे अच्छा है। भी कहने के बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके कर्म, माता सीता जगत जननी स्वयं विष्णु की पत्नी को उन्होंने इतने साल कैद में रखा, तो जिसकी वजह से उनको भी उनके कर्मों की सज़ा में मृत्यु दंड मिली। तो कलयुग क्यों पीछे रहेगा? कलयुग में भी मिलती है, पर अवश्य मिलती है, क्योंकि जो हमारा कार्मिक अकाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, धीरे धीरे, पर तो एक ही टाइम मिलता है। लोग कहते हैं कि हम इतना बुरा कर देंगे, हम किसी को नुकसान कर देंगे, किसी को दुख देंगे, किसी की तकलीफ़ देंगे, और किसी की खुशियाँ छीन देंगे, तो हमें कुछ, लेकिन एक वक्त ज़रूर आता है। लेकिन चाहे कुछ लोगों को जवानी में तो नहीं मिलता, वो बुरा करता, वो कहेगा कि हमारा बहुत अच्छा हो रहा, बड़ा हम बुरा करते रहे, अच्छा। लेकिन जब एकदम से एज बढ़ जाती है, उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, तो उस वक्त मिलती, या उस वक्त ना मिले तो मृत्यु का जो सबसे कठिन पड़ाव होता है। कहते हैं कि मृत्यु का पड़ाव, जब मृत्यु आती है इंसान को, तो उस वक्त जिन्होंने बुरे कर्म किए रहते उसको उतनी तकलीफ़ होती है, और मरने के बाद भी तकलीफ़ होती है। तो उस वक्त में तुम्हारी मिलती जब है, बुरे कर्म करते वक्त दूसरों का नुकसान करते बड़ा मज़ा आता है, लेकिन सज़ा मिलती है ना, तो बहुत बड़ा उस टाइम बोलता है कि इंसान की क्यों किया होगा। इसलिए सोच समझ के किसी का बुरा करना चाहिए। जब भगवान के पिता, स्वयं भगवान के पुत्र को भी उनके कर्मों की सज़ा मिली, तो इंसान तो क्या है? इंसान कुछ भी नहीं है। भगवान के सामने इंसान कुछ भी नहीं है। भगवान के सामने इंसान एक तुच्छ प्राणी है। जब भगवान को कर्मों की सज़ा मिल सकती है, भगवान के जो आज भगवान के पिता हैं, उनको कर्मों की सज़ा मिली, उन्होंने एक छोटी सी, राजा दशरथ ने एक छोटी सी गलती की, मारना वो कहीं और चाहते थे, और लग गया श्रवण कुमार पे, तो उनको भी वही दुख सहना पड़ा, क्योंकि तो इंसान है, इंसान का कुछ नहीं है। क्योंकि जब ईर्ष्या हो जाती है और द्वेष की भावना आ जाती है, लोग जलने लग जाते एक दूसरे, तो वह बहुत बड़ा क्राइम करने लग जाता। उस वक्त उसको बड़ा मज़ा आता कि दूसरों के नुकसान करते खुशी होती, लेकिन जब उसका होता तो वो उस वक्त उसको पछतावा होता। इसलिए सोच समझ के दूसरों का बुरा करना चाहिए। और ये अगर बुरा करने का वैसे किसी को हक नहीं है, लेकिन अगर पुण्य का काम किया, तो वृंदा नाम की जो छिपकली थी, उसको उसके अच्छे कर्मों का फल भी मिलता है। इस जन्म में तो मिलता साथ में दूसरे जन्म में एक छिपकली को उसके अच्छे कर्मों का
फल एक लड़की के रूप में, वृंदा नाम की लड़की के रूप में मिल सकता तो इंसानों को तो मिल सकता है, फिर भी इंसान करता वही है क्योंकि उसका दिमाग वही जो करने को बोला। पर अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।